सब बहनों को भाइयों को सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई साहब को इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी बहन का, अपने बेटियों का। ये मैंने खुदा के साथ तब वादा किया था जब मैं अपनी बेटी ऐना को गाँव के लेके आया था अपनी बहन की। उसने मुझे बताया था तो मैं इधर आया था। तो मैंने यहाँ पे बैठे जब सर ने दुआ की तो मैंने उसी वक्त मैंने अपने खुदा से इकरार किया कि खुदावन अगर तेरी मर्जी है तो मेरी बेटी को शिफा यहाँ मिले। और मैं अपने भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का जिन्होंने मुझे तंबी की ये भाई ये बाकियान है। और मैं खुदावन के फजल से मैं खुदावन के साथ मैंने ये वादा किया है तक जितनी देर तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं ये चर्च नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी बेटी को तेरे घर से शिफा मिली है। और दूसरी बात ये है कि ये ईद के दिन चल रहे थे तो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ऑफिस में मेरी ड्यूटी लग गई ईद वाले दिनों में। तो हमने सर को फ़ोन किया कि सर हम नहीं आ सकते इसलिए कि संडे वाले दिन इनके ईद के दिन है तो मुश्किल आना होगा हमारा। तो कल रात को हमारे घर में कोई पैसा आटा तक नहीं था तो 1000 रुपया मेरे पास था। तो मैंने कहा खुदावंद आज मैंने अपने घर में अपने बच्चों को खुराक के लिए इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मैंने तेरे घर जाना है। 500 रुपया मैंने अपने रास्ते में तेल पानी का के लिए रखा, तेल डलवाया गाड़ी में, अपने बच्चों को साथ लेके आया। तो जब सच में वहाँ पे मैं बैठा हुआ था तो खुदावंद के घर के लिए बोला तो मेरे दिल में खुदावंद ने फोन ही डाला कि नहीं जिस काम वास्ते तुमने रखा था वही काम करता। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ जब सुबह 5 बजे का टाइम था तो मैंने अपने बच्चों को खास करके ऐना में जो बहुत चिड़चिड़ किए बाप जो माएँ होती है ना वो बड़ी छुपा के रखती है अपने बच्चों के पास। लेकिन मैं खुदावंद के फजल से अपने खुदा के आगे होता हूँ। ये मेरी ऐना बड़ी चिड़चिड़ी है, इसको मैंने 5 बजे का उठाना शुरू किया सर। पापा उठती ऐसे रोती थी ऐसे बातें करती। मैंने कहा नहीं, मैंने इसको बेड से पकड़ा चला के नीचे फेंका। मैं कभी शर्माया नहीं क्योंकि मैं अपने खुदा के साथ बातें कर रहा था। मैंने इसको बेड के नीचे फेंका। इसकी मामा भी मेरे साथ लड़ना शुरू की। छोटा भाई है इसका जिसकी मैंने गवाही शेयर करनी वो जल्दी से आया, पापा तुम्हें तो खुदा के घर जाना था तो तू पहले मारना शुरू हो गया। छोटा जिसकी मैंने गवाही शेयर करनी वो आते संडे मैं छोटा था वो उसने जल्दी से अलमारी में से कपड़े निकाले। वो ऐना को देखा, दिशा को मैंने कहा जल्दी करो भाई तुम भी तैयार हो, तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। वो ना सीढ़ियों के पास खड़ा होकर रोने शुरू हो, पापा मैंने भी जाना है। मैंने उसको 10 रुपये दे दिए। मैंने कहा यार ये चीज़ ले और मैं ना अभी आ रहा हूँ अगले संडे फिर हम चलेंगे। आज ऐना को और दिशा को लेके जाना है क्योंकि अब हमें हमारी जिंदगियों में काम करता है। सर की बात खुदा के खातों की बात, खुदा कभी अपने खातों के साथ गलत नहीं बोलता। अब प्लीज़ जब मैं रास्ते में से आ रहा था तो मेरी नई गाड़ी क्लच ऐसे काम कर रहा था जैसे तू जा सकते ही वहाँ पर। मैंने अपनी पूरी गाड़ी पे खुदावन का पाक रोक लगाया। मैंने कहा खुदावन ये तेरी हैकत में जाएगी और हम पहले जाएंगे सबसे पहले। और खुदावंत का शुक्र है खुदावंत हमें अपने घर में लेके आया और जैसे सलामती समाए हैं वैसे ही सलामती अपने घर चले। मेरे बेटे की वो मैं अपने बेटे की एलिया की गवाही शेयर करता हूँ। अब ईद के दिनों में सच्ची वो आपको पता है कितना शरारती है। ऐना और निशा ये तीनों मिलकर ज़्यादा शरारतें करते हैं। इसके बट्टे के साथ ना इतने बटन लगे हुए थे पहना, इतने बटन। वो एलिया ने पकड़ के ना खाना हमने खाया था सामने बैठ के खाना खाया है तो 10 का टाइम है रात को। तो उसने ना बटन पकड़ के ना ऐसे नाक में काटा। तो उसकी मामा ने देखा कि ये बार कर रहा क्यों कर रहा। उसकी मामा ने देखा तो वो ना सर इतना वो ना उसने सांस के वो ऊपर चला गया। मैंने इसकी मामा को कहा अभी सर को फोन कर, अभी सर को फोन करा। सर हमारे पास डॉक्टर आता है उसके पास हम लेके गए। उसने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस मामला हो गया, उसे आप हॉस्पिटल ले। और यीशु के फजल में
मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा इतनी बड़ी ताकत है। जब हम हॉस्पिटल गए तो ईद के दिन थे, कोई डॉक्टर, कोई इमरजेंसी में कोई समझदार डॉक्टर हमें नजर नहीं आया। एक डॉक्टर थी, उसने ऐसे मेरे बेटे को देखा मोबाइल की लाइट जला के, तो उसने कहा ये तो अंदर चला गया, ये तो अब बड़ा मसला है, ये तो सांस खींचेगा तो ये इसकी नाली में आ जाएगी। तो मैंने कहा खुदा मेरा बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। हमारा यहाँ पे आने का मतलब ये है कि आपको खुदा ने वसीला करा। एक सच्ची डॉक्टर था, वो जैसे बेटा हमारा ऐसे था, वो छुट्टी गया हुआ था, वो कहता कि मैं तो इनको मिलने आया था। तो साथ में जो डॉक्टर चेक कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो वही काम है जो 3-4 दिन पहले आपने किया था। कहता क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ है। उसने कहा लिटाओ उसको। मैंने उसको इतना बड़ा रिएक्शन दिया नशे का मेरे बेटे को, उसको नशा नहीं होता। और उसने कहा ये तो ज़बरदस्ती करना पड़ा। उसने स्विच पकड़ी, सर उसको आगे से ऐसे कुंडी बनाई, इंडिया को पकड़ा, ऐसे निकाला। मैंने वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं सर रो को मैंने उसको ये कहा कि खुदावन ने तुझे मेरे बेटे के लिए फरिश्ता भेज के इस्तेमाल किया है। और पहना मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि खुदा बड़ी कुदरत का खुदा है। मैं 12 साल अपनी बेटी के लिए खून के आंसू रोका था। अब मैं जब मेरी बेटी ऐसे होती थी तो मुझे ऐसे होता था मेरी बेटी नहीं हो गई, मुझे हो गया। तो मैंने 2-3 दफ़ा सर से बात की, मेरी मिसेज ने भी कही, तो सर जी ने मुझे कहा कि भाई आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। अब वही अबलीस है, सर के कहने से पहले मैं उसको मारना शुरू हो जाता हूँ। वो सर को कहते हैं कि जी ये तो मुझे मार रहा है, सर जी उस दिन आपको कहने का मार भी, जब मैं आपको कहूँगा तब उसको मारना है। तो मेरा इतना मैं कायम हो गया खुदा में, मेरा इतना ईमान कायम हो गया कि मैंने कहा खुदावन तू अपने बंदा के जरिए हमें ये ताजगी और ताकत बख्शा है, ये अबलीस अब तू यहाँ पे नहीं फैलने देगा। और खुदावन का शुक्र है, ये भी गवाही हमारी बहुत जल्द आपके सामने होगी। और मेरे खुदावन का ये फजल है, मेरी बेटी है ना अब बिल्कुल ठीक है। फिर मैं अपनी बहन का और अपने भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी। रात के पहले 3 बजे का टाइम होता है तो हम सर को फ़ोन करते हैं। खुदा के खादम हमने देखा हमारे जो हमारे कसूर में खादम है वो हमारे साथ, उन्होंने इतना हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया और खुदावन के फजल से हमें बहुत रिस्पॉन्स मिले। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी गवाही को सुना। मैं खुदावन के नाम को इज्जत और जला देता हूँ। बहुत शुक्रिया।